Assalamu alaikum. Exercise 4.4, which is the last exercise of the quadratic equations, is now going to end as we are going to solve the last question of this exercise, that is question number 5. तो जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज में देखा कि सबसे पहले हमें जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि इज देयर एनी पॉसिबल सॉल्यूशन और नॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमसे कहा जा रहा है, is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 square meters? एरिया किसी रेक्टेंगुलर पार्क का 400 स्क्वायर मीटर्स है एंड इट इज पेरीमीटर दैट इज 80 मीटर्स। तो क्या ये पॉसिबल है? तो अगर हम फॉर एग्जांपल फर्ज करें कि लेट ब्रेड्थ या लेंथ, पहले हम डायरेक्टली जो है ना, चलिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये हम लेते हैं x मीटर्स, ठीक है ना, और ब्रेड्थ जो है ना दैट इज ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ये लेते हैं y मीटर्स। तो इस हिसाब से जो पेरीमीटर है दैट इज ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ ट्वाइस x प्लस y दैट इज गिवन एज 80। इस हिसाब से x प्लस y will be 80 divided by 2 that is equal to 40। तो ये एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखना चाहें या y का वैल्यू अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, y will be equal to 40 minus x means breadth will be equal to 40 minus x। तो लेंथ जो है ना वो हमने ली है एज x मीटर्स। तो ये हमें एक सिचुएशन यहाँ पे मिल गई 40 माइनस x मीटर्स। अब जो दूसरी कंडीशन हमें क्वेश्चन में दी गई है, अकॉर्डिंग टू दैट द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर पार्क मस्ट बी 400 meters square if we want to design it, then we have to find its length and breadth if it is possible। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल that is equal to length into breadth। तो लेंथ जो है ना that is x meters means एरिया कितना होगा, फिर एरिया will be equal to length that is x into breadth that is 40 minus x। तो ये हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल मिल जाएगा और वो गिवन that is equal to 400। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 400 मीटर्स। तो हम पहले देखेंगे कि पॉसिबल है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लें, 40 इंटू एक्स दैट इज 40x, x इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो जो हमारे लेफ्ट साइड में टर्म्स हैं इनको हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 40x will become minus 40x, and on the right side since we haven't moved this term it will remain in its original sign that is positive, and all of them will sum to 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रही है जिसमें a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -40 है और c का वैल्यू है 400। तो अगर हम देखते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट फिर क्या होगा इसका, दैट विल बी d विल बी b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट 0 या कोई पॉजिटिव नंबर आता है देन वी विल हैव एनी सॉल्यूशन फॉर दिस कंडीशन फॉर दिस इक्वेशन। अगर लेस देन 0 आता है तब तो फिर ये पॉसिबिलिटी नहीं। दैट विल बी इक्वल टू b स्क्वायर दैट इज माइनस 40 स्क्वायर minus 4 into a is 1 into c is 400। तो d का वैल्यू क्या होगा, 4 4s are 16
और 2 जीरो, क्योंकि माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। माइनस 4 1s आर 4, 4 4s आर 16 और साथ में 2 जीरो है। 1600 माइनस 1600 दैट इज जीरो। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे पता चला दैट इज जीरो। तो सबसे पहले हमें ये देखना, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल टू डिजाइन सच ए पार्क। लेकिन अब हमें देखना है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें फिर x का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। सो x विल बी इक्वल टू b डिवाइडेड बाई 2a, सॉरी माइनस b डिवाइडेड बाई 2a, जो कि प्लस माइनस अंडर रूट डी जो है ना वो दैट इज जीरो। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होगी व्हेन द डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, द फॉर्मूला इज रिस्ट्रिक्टेड टू x इज इक्वल टू माइनस b डिवाइडेड बाई 2a। तो x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, माइनस b का वैल्यू दैट इज 40, माइनस 40 डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। तो x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, 40 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो x अगर हम लें, पहले हमने कितना लिया था x, दैट वाज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ rectangular park that is x meters means 20 meters। ओके, इसी तरह से जो breadth of the park है, breadth of the park, तो वो हमने कितना लिया था पहले, sum was 480 means 40, तो 40 माइनस x वो लिया था हमने, मीन्स breadth of the park कितनी होगी फिर 40 माइनस x मीटर्स। x का वैल्यू अब हमें पता चला, दैट इज 40 माइनस 20 मीटर्स मीन्स breadth of the park is 20 meters। तो इस पार्क में लेंथ भी जो है ना दैट इज 20 मीटर्स और ब्रेथ भी जो है ना दैट इज 20 मीटर्स, मीन्स इट इज ए स्क्वायर पार्क। जहां पे हमें लेंथ और ब्रेथ बराबर होते हैं तो दैट इज ए स्क्वायर, ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। ये भी 20 मीटर्स है, ये भी 20 मीटर्स है। इसका मतलब है कि इसका अपोजिट साइड भी 20 मीटर्स होगा और ये अपोजिट साइड भी 20 मीटर्स होगा। इट विल बी ए स्क्वायर पार्क इन फैक्ट।